दोस्तों, आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, राजा का जन्म सूअर का कैसे मिला, आज इसी पे एक सुंदर कहानी आपको सुना रहा हूँ। एक राजा था, अपने देश का राजपाट बहुत अच्छा से संभाल रहा था और प्रजा का हमेशा ध्यान देता था। राजा अपने राजपाट को किसी को कुछ भी कमी रहे, किसी को गरीब को दुख रहता था, गरीब का सेवा करता था, अपने प्रजा का ऐसा ध्यान देता था कि परमात्मा भी उसके ऊपर खुश थे। परमात्मा भी राजा का व्यवहार देख के बहुत अच्छे से देखते थे कि इसका रहन सहन बहुत अच्छा है। अब राजा दिन पे दिन बूढ़ा होने लगा। अब उसके एक बेटा था, बेटा को राजपाट दे दिया। अब वो परमात्मा का नाम लेने लगा, विष्णु का नाम लेने लगा और हमेशा सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता था। जब विष्णु का नाम लेने लगा, एक बार विष्णु जी उसके सपने में आए और राजा विष्णु जी से सपने में बात किया कि परमात्मा, मैं आपका दिन रात नाम कर लेता हूँ और राजपाट भी अच्छा खासा संभाला, और आप इतना बता देते कि मेरे मरने के बाद मेरा अगला जन्म कैसा रहेगा। विष्णु जी ने बताया कि आपका तो अच्छा से आप राजपाट संभाले, लेकिन एक गलतियाँ किए हो जो आपको भी याद नहीं है। जब आप लड़ने गए थे, जब घोड़सवारी से आ रहे थे, तो रास्ते में एक सूअर का बच्चा था जो आपने उसको मार दिया था। जो उसका पाप आपको भोगना ही पड़ेगा। आपका जो अगला जन्म होगा सूअर का होगा और सूअर सफ़ेद रहोगे। एक जन्म आपको मिलेगा जो एक गलतियाँ से, लेकिन आपको 44 लाख यूनिट नहीं भटकना है। आपको एक ही जन्म मिलेगा, वो भी सूअर का मिलेगा। वो सूअर आप सफ़ेद रहोगे। जो भी आपको मार देगा फिर आपका इंसान का जन्म होगा। राजा बोला, परमात्मा, एक गलतियाँ की वजह से हमको एक जन्म मिल रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है। आप मुझे इतना तो बता दिए कि सूअर का जन्म होगा, कहाँ पे होगा? कहीं फलाने नगरी में नदी के किनारे गटर है, वहाँ पे कीचड़ है, वो कीचड़ में आपको सूअर का जन्म मिलेगा, सूअर सफ़ेद रहोगे। विष्णु जी सपने में आके चले गए। जब राजा साहब का नींद खुला सुबह, तो उनकी सपना पूरा याद आ रहा है कि मैंने सपने में विष्णु जी से बात किया। अब वो राजा बड़ा दुखी हुआ कि मुझे सूअर का जन्म मिलेगा, वो भी पूरा कीचड़ मिचड़ रहेगा, पूरा गटर बहता रहेगा, उसी में लेटा रहूँगा। कितना ऐसा जीवन मिल रहा है एक है, और मैं अपने बेटे से बता देता हूँ। राजा अपने बेटे से बोला, बेटा देख, मेरी बुढ़ौती आ गई है, अब मैं मर जाऊँगा तो मेरा एक जन्म होगा सूअर का। फला गांव में वहाँ नदी के किनारे गटर बह रहा है, वहीं पे मैं एक सूअर का जन्म पाऊँगा, वो भी सफ़ेद, और सफ़ेद रहूँगा। जैसे ही तुम उसको मुझे मार देगा, मैं फिर इंसान का जन्म पा जाऊँगा, फिर तेरे घर में ही तेरा बेटा बन के आऊँगा। अब कह के राजा बुढ़ा गया। बूढ़ा होने के बाद मर गया। मरने के बाद मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसका सूअर का जन्म हुआ और वहीं पे गटर में पानी में लेट रहा है, कीचड़ में, सब कीचड़ की गंदगी खा रहा है। अब राजा का लड़का, उसको ध्यान उतर गया कि मेरा पिताजी मरने के बाद सूअर का जन्म पाया है। वो अपने राजपाट में उसका ध्यान उतर गया। जब कुछ दिनों के बाद राजा का लड़का लड़ाई करने के लिए गया और उधर मैदान में लड़ाई करने लगा। अब लड़ाई करते करते उसको शाम हो गई।
जब शाम को वहाँ से चलने लगा तो उसी रास्ते से गुजर रहा है जहाँ उसका पिता सूअर का जन्म पाया है। अब सूअर का जन्म पाया है, जब उधर से गुजर रहा है देख रहा है एक सफ़ेद का सूअर कीचड़ में लेट के गंदगी खा रहा है। अब राजा का लड़का तुरंत तलवार निकाला और गया मारने के लिए। तब तक सूअर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला, बेटा मुझे मत मार, एक तो एक ही जन्म मिला है, इतना मुझे सुख है कि ऐसा जीवन में सुख नहीं मिला था। सुबह शाम दिन भर शरीर में ठंडा ठंडा रहता है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता है, दिन भर लेटा रहता हूँ, इतना आनंद मिलता है। न राजपाट संभालना है, न कुछ कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, न पैसे का टेंशन, न राजपाट में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और इंसान के जन्म में इतना रात दिन मैं जाग जाग के प्रजा को संभाला हूँ, मुझे बहुत सुख है, मैं दिन भर सोता हूँ जागता हूँ, मुझे मत मार। राजा का बहुत हाथ जोड़ के अपने बेटे से बोलने लगे, मुझे मत मार। उसके बेटे को दया आ गई और अपने पिताजी को छोड़ के चला गया। कहते हैं आप जानवर का जन्म पाए हो तो जानवर का जन्म में आपको वही सुख दिखेगा, लेकिन आप इंसान हो तो आपको समझ में आता है कि मैं सूअर का जन्म कितना गटर के अंदर कैसे कैसे गंदगी खा के रहते हैं। अब राजा को जन्म में बहुत सुख मिला है। जिसको जो जन्म मिलता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन हम तो एक इंसान हैं कि जीवन में आए हैं तो कोई गलतियां न करे, किसी का पाप न करे। आप जो भी पाप करते हो आपके ऊपर ही आता है। इसीलिए दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी वीडियो परमात्मा का देखो, जो आपका जीवन अच्छा रहे, और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।